₹9 बचा, ₹9। सभी म्यूट हो जाइए प्लीज। ₹30 का भाव है। बनी नहीं। हाँ, तेज वाली। और क्या?
सभी लिंक्स को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन अटेंड कर सकें। थैंक यू। पिंटू भाई हैंड रेज करेंगे, मैं आपको को होस्ट बना दूँ।
नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ सुनील गोगना, मैं पंजाब से हूँ और आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी आपको 1 मिनट्स और देता हूँ। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें। 29 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। कुछ और अच्छे पर्सन्स आ जाएं, अच्छे लीडर्स आ जाएं, ताकि सभी को आज दूसरा दिन है और लोगों को अवेयरनेस थोड़ी कम हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचाएं ताकि वो ज्वाइन कर सकें। 1 मिनट का टाइम आपको और देता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। पिंटू सर, अगर आप मीटिंग में हैं प्लीज हैंड रेज कर दें। राकेश कुमार जी हैं। राकेश जी, कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट हो जाइए आप। अनम्यूट मैंने भेजा आपको। पिंटू सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दें प्लीज। राकेश कुमार के नाम से क्या आपकी आईडी है सर? जी हाँ दोस्तों, अगर सबको आवाज अच्छे तरीके से आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखते हैं प्लीज। गुड सर, गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनील गोगना। दोस्तों, यस वर्ल्ड को करने का कारण क्या था? एक तो वो, और आज तक मार्केट में क्या होता आ रहा है, दूसरा वो। रिसेंटली एक लूना के नाम से कॉइन आया, वो लोगों को चूना लगा के चला गया। उसके पीछे क्या कारण थे? तो वो सब चीजों को आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अ, दोस्तों, आज तक क्रिप्टो को गलत यूज किया गया। क्रिप्टो गलत नहीं थी, उसका यूज केस गलत हुआ। कैसे यूज केस गलत हुआ? बिटकॉइन तो आज भी बिक रहा है, कल पहले भी बिक रहा था। 2009 से जब से बिटकॉइन आया है, तो मार्केट में कुछ ऐसे शख्सों ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले क्या हुआ सर, क्रिप्टो में बिटकॉइन के ऊपर माइनिंग कंसेप्ट आए। माइनिंग कंसेप्ट इन द सेंस कि फिजिकल बिटकॉइन ले रहे थे और सिस्टम जनरेटर बिटकॉइन दे रहे थे। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ, लोगों का बिटकॉइन उन्होंने अपने पास लिया और सिस्टम से जनरेट करके है बिटकॉइन उनके वॉलेट में दिया, जो कि उसकी कंपनी के अकाउंट में था, जो वॉलेट क्रिएट होता है। तो एट दैट मोमेंट उनका बिटकॉइन लॉस हुआ। आफ्टर दैट ट्रोन का जमाना आया। ट्रोन के जमाने में जब आया तो आरओआई कंसेप्ट आने शुरू हुए।
ROI कंसेप्ट आए 2% डेली, 10% डेली, 20% डेली। वॉइस सर आपके मेरी तरफ से नेटवर्क पूरा है, शायद आपका नेटवर्क थोड़ा कम होगा, तो आप देख सकते हैं सर। सभी को आवाज पूरी आ रही है सर? यस जस्ट टाइप करें प्लीज अगर अच्छी आवाज आ रही है। कि सभी को क्रैकिंग की प्रॉब्लम है? गुड गुड सर। तो क्या हुआ सर, सिस्टम जनरेटेड ROI प्लान्स लॉन्च किए गए, उसके बाद लोगों का पैसा फिर डूबा। उसके बाद BNB का दौर आया 2016 के बाद, और BNB के दौर से आने आने से कुछ बदला नहीं। वही ओनर की अटेंशन पे डिपेंड करता था कि प्लान कब तक चलेगा। प्लान कब तक चलेगा ओनर की अटेंशन पे डिपेंड करता होता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके इसके पीछे कारण है, इसका मैं मतलब आपको लास्ट में बताऊंगा। ओनर की अटेंशन पे डिपेंड करता है कि प्लान कब तक चलेगा। उसकी अटेंशन होती है 10 दिन चलना है तो 10 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, चलना है 1 महीना चलेगा, 1 साल चलना है, 6 महीने चलेगा, तो उसकी अटेंशन पे डिपेंड करता है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए 2009 से लेके आज तक यही कुछ होता आया है, अपने साथ यही कुछ होता है। फेस वैल्यू हमारी होती है क्योंकि नेटवर्कर अपना धर्म निभाता है। नेटवर्कर का धर्म क्या होता है सर? नेटवर्क का कोई भी प्लान आता है मार्केट में, नेटवर्कर जवाई बन जाता है सर, जवाई समझते हैं सर, दामाद बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है सर, 5-6 महीने के लिए दामाद बन जाता है, होटल बुक हो जाते हैं, कॉइन कोई भी क्रिएट कर लेगा, टोकन कोई भी बना लेगा, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बट उसके पीछे की पिक्चर क्रिएट करना, उसकी यूटिलिटी क्रिएट करना, क्रिप्टो को सही तरीके से पेश करना, वो बहुत जरूरी है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 99.99% मार्केट में ऐसे प्लान चल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैनकेक तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। क्या होता है, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं लोग? मैनिपुलेशन इन द सेंस, लोग क्या बुक करते हैं, टोकन बनता है सर, टोकन बनता है और पैनकेक के ऊपर डलता है बहुत कम क्वांटिटी में टोकन। मान के चलिए 1 लाख टोकन डाला, 100 करोड़ की सप्लाई थी, 1 लाख टोकन डाला, उसके अगेंस्ट लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, और मान के चलिए INR 10 लाख रुपए की लिक्विडिटी डालेगी। 10 लाख रुपए की लिक्विडिटी डालने से क्या हुआ, उसका कॉइन का रेट तय हुआ। कॉइन का रेट 10 रुपए तय हुआ, क्योंकि 1 लाख कॉइन है और उसके पीछे 10 लाख रुपए का INR के तौर पे BNB डला हुआ है। तो 10 रुपए रेट तय हुआ, और पो कॉइन के ऊपर आपको उसका मार्केट कैप दिखाना शुरू कर देता है 10 रुपए के हिसाब से 100 करोड़ कॉइन का। मतलब लोगों को लगता है कि इसका मार्केट कैप बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा कॉइन है, और उसी को मैनिपुलेशन करते करते वो सबसे पहले, क्योंकि ओनर को ही पता होता है मेरा कॉइन है, मैंने कॉइन बनाया है, तो ओनर कॉइन का रेट तय करता है। ओनर कॉइन का रेट तय करता है तो उसका मार्केट कैप बन जाता है। उसके बाद वही ओनर 50% कॉइन बाई करता है 10 रुपए के हिसाब से, पूल में 5 लाख रुपए चला जाता है, क्योंकि 10 रुपए रेट है। अब 10 रुपए का रेट होने से 15 लाख रुपया पूल में चला गया, और पूल के पूल के बीच में जो कॉइन है वो कितने हैं, 50,000। अब 50,000 कॉइन है और 15 लाख रुपया फंड पड़ा हुआ है, तो कॉइन का रेट तय हो जाता है 30 रुपए। तो 30 रुपए के हिसाब से उसका मार्केट कैप भी दिखाना शुरू करेगा वो। अब वही पर्सन 25,000 कॉइन बाई करता है और पूल में से 7.5 लाख रुपया निकाल लेता है, तो कॉइन का रेट डंप कर जाता है। इसी को पंपिंग डंपिंग बोलते हैं, टेक्निकली भाषा में इसको पंपिंग डंपिंग बोलते हैं। अब जैसे पंपिंग डंपिंग होनी स्टार्ट होती है, तो उस क्वाइन का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, टोकन का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है टेलीग्राम पे, यूट्यूबर को हायर किया जाता है, अच्छे अच्छे वीडियोस बना के एलन मस्क की फोटो लगा के टेलीग्राम पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ट्विटर हैंडल पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और उससे क्या होता है, उससे इंटरनेशनल बाइंग आती है। इंटरनेशनल बाइंग आने से क्या होता है, पूल में पैसा जाता है, और निकाल कौन सकता है, ओनर, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कॉइन होते हैं। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन के कारण लोगों को लॉस का सामना करना पड़ता है। मार्केट में बहुत ऐसे प्लान चल रहे हैं जो USDT दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट टोकन दे रहे हैं।
टोकन आप अपनी सेव करके रखते हो और थोड़े दिन बहुत अच्छे तरीके से बूम करता है, क्योंकि मेजर पार्ट ओनर के पास होता है और लिक्विडिटी डाली जाती है, बार बार लिक्विडिटी डाली जाती है ताकि उसका कॉइन का रेट बढ़े, उसको देख के लोग आए और एट द एंड मोमेंट जब उसको लिस्टिंग करवाने की बारी आती है, जब लिस्ट होता है, तो सबसे पहला बेचने वाला शख्स ओनर होता है। आज तक यही होता है, लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। लोगों को बताया जाता है ये ट्रस्ट वॉलेट पे लिस्ट हो गया, ये पैनकेक पे लिस्ट हो गया, ये पो कॉइन पे लिस्ट हो गया, तो ये सब चीजें बताई जाती हैं लोगों को, बट लोगों को ये नहीं पता कोई भी टोकन जब लिस्ट होता है, कोई भी टोकन जब आता है मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली सर वो ट्रस्ट वॉलेट पे दिखना शुरू हो जाता है। उसको जस्ट ऐड करना होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाना है, टोकन का नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ऐड कस्टम टोकन पे जाना है, उसको ऐड कर देना है, सिंपल। अब इसी तरीके से पैनकेक स्वैप होता है, कि बिकॉज दीज ऑल द सर्च इंजन, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। अब ये सब चीजें तो मार्केट में हो रही हैं, जिससे अपने को बचना है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्लान चल रहे हैं, जैसे पीएलसी अल्टीमा के नाम से है, एलपीएनटी है, इस तरीके के काफी कंसेप्ट चल रहे हैं, जो क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से उसकी वैल्यू क्रिएट की जा रही है। $1 लाख से ऊपर की प्लेटिनम अल्टीमा की वैल्यू हो जाती है कभी कभी, मैंने देखा है। और वहां पे उन्होंने अपने व्हाइट पेपर पे कुछ लिखा हुआ है कि इसमें हम इतना बर्न करेंगे, बट बर्न करने की पावर किसके पास है? ओनर के पास। करेगा नहीं करेगा वो आप उस सिस्टम को हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे जितने भी टोकन बनते हैं, सारे के सारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे बनते हैं। किसके पास कितने टोकन है आप देख सकते हो, किसके पास कितने टोकन है आप देख सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग डिसेंट्रलाइज है। तो उस हिसाब से आपकी जेब है, आपने कटने से बचानी है, कैसे बचानी है वो आपने देखना है। मेरा मकसद जो है आपको अवेयर करना है, वो मैं करता रहूंगा। अब ये सब तो हुआ, क्या हो रहा है मार्केट में। अब दूसरी दूसरी बात पे आते हैं। आज तक सर लोग ट्रस्ट वॉलेट जो होता है, ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास हजारों कॉइन पड़े होंगे, लाखों कॉइन, अरबों कॉइन पड़े होंगे, जो कि आपको कुछ पैसे देके आपने लिए होंगे एयर ड्रॉप में। 60% जनता ऐसी है जो कि क्रिप्टो में एयर ड्रॉप पे काम करती है। एयर ड्रॉप आप समझते हो, टेलीग्राम पे टास्क दिए जाते हैं, ट्विटर पे टास्क दिए जाते हैं, 0.0 BNB का प्री सेल में कॉइन अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हो। आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट वाला फंडा सेम रहता है, ट्विटर वाला, टेलीग्राम वाला, यूट्यूब वाला। तो लोगों को सर्कुलेट किया जाता है। आप ट्विटर पे देखोगे तो एयर ड्रॉप के अलग अलग नाम से ट्विटर हैंडल्स बने हुए हैं। इसी तरीके से टेलीग्राम पे जाओगे तो टेलीग्राम में एयर ड्रॉप के नाम से तमाम तमाम ऐसे चैनल बने हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो उनको वो अप्रोच करते हैं और वो वहां पे टास्क डालते हैं। टास्क क्या होता है? आपने इसको ट्विटर पे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है। ये सब तमाम टास्क करने से उनको कुछ टोकन दिए जाते हैं। अगर आप 0.01 BNB का टोकन लेते हो, मतलब 0.01 BNB बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे BSC ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन आज की डेट में बन रहे हैं। तो 0.01 BNB का मतलब है, BNB का रेट आज की डेट में 200 सवा 200 के डॉलर के आसपास चल रहा है। तो 0.01 BNB का मतलब है 2 सवा 2 डॉलर। 2 सवा 2 डॉलर देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसको फर्क पड़ता है जिसने 10 लाख बंदों से लिया हो, उसको फर्क पड़ता है जिसने 15 लाख बंदों से लिया हो। 15 लाख बंदों से मतलब $2 भी लेना है, मतलब $30 लाख, और 24 करोड़ रुपया बनता है सर। माइंड गेम है सर, माइंड गेम है। एक हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में कमा के निकल जाते हैं वो, कमा के निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है मार्केट में, ऐसा ही कुछ हो रहा है वर्ल्ड में। क्रिप्टो आने वाले 10 साल क्रिप्टो के हैं। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे, इसको सही तरीके से सीखना शुरू करोगे, मोस्टली क्रिप्टो
की जो जानकारी मिलती है वो ट्विटर में मिलती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग ट्विटर हैंडल पे लाइव रहते हैं, उनका कोई भी ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते हैं तो उनका बयान समझा जाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं। कपिल शर्मा ट्विटर करता है तो उसको गालियां पड़ती है, क्यों कर पड़ती हैं? क्योंकि वो उसका बयान समझा जाता है। तो अगर बड़े बड़े लोग ट्विटर पे आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? आप क्यों नहीं आ सकते? आप भी ट्विटर पे आओ, अवेयर हो मार्केट में क्या हो रहा है। जितनी एक्सचेंजेस हैं सभी अपनी इंफॉर्मेशन ट्विटर पे डालती है, वहां से पिक करो। अभी लूना का कांड हुआ, लूना का कांड क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सप्लाई अनलिमिटेड थी। उसी तरीके से क्या हुआ था, 100 सवा 100 डॉलर तक का वो टच करके आ चुका था और उसके बाद वो गिरना शुरू हुआ। अब इस चीज को समझना है आपने। गिरना शुरू हुआ मतलब पैनिक सेल होती है, उसको पैनिक सेल बोलते हैं इस भाषा में। सबको आवाज आ रही है? जस्ट टाइप करते करते रहना प्लीज। पैनिक सेल होती है, तो पैनिक सेल में क्या होता है, कंपनी फंड टोकन इकट्ठा करती है अपने पास, कंपनी टोकन इकट्ठा करती है। तो ऐसा ही हुआ, उस दिन क्या हुआ, टोकन का रेट गिर के $5 तक चला गया, $5-6 के आसपास। मैंने $50 लगाए उस दिन। तो शाम तक उसकी वैल्यू रह गई, मेरे को 6-7 टोकन 8 टोकन मिले होंगे। उस 8 टोकन की वैल्यू शाम होते 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 $1 से भी कम रह गई। तो उस वक्त मैंने 10 डॉलर और डाले और मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 31 लाख कॉइन आए। लोगों के पास, किसी के पास 100 कॉइन थे, किसी के पास 50 कॉइन थे, क्योंकि रेट हाई लेवल पे रेट पे खरीदा हुआ था उन्होंने। तो मैंने उस $10 का टोकन का उठाया, हाँ ऊपर से हाँ पलंग तो सब $10 का टोकन उठाया और मेरे पास 31 लाख प्लस टोकन आ गए। म्यूट हो जाइए, कौन कहाँ से आवाज आ रही है प्लीज? थैंक यू। तो मेरे पास 31 लाख कॉइन आए और आज की डेट में उस कॉइन की जो वर्थ है, आज की डेट में उस कॉइन की जो वर्थ है वो कम से कम $400 के आसपास है। थैंक यू। तो आज की डेट में उस कॉइन की वर्थ क्या है? $400 के आसपास। मेरा $60 लगाया हुआ आज की डेट में $400 के आसपास है। मतलब तो ये सब कुछ मार्केट में हो रहा है, जिससे हमको बचना है, तो आप सबको धीरे धीरे मैं इस चीज को और एलेबोरेट करके समझाता रहूंगा, सब कुछ आपको आपके सामने लाता रहूंगा। अब सर, अब जेस टोकन पे आते हैं सर। जेस टोकन क्यों करना चाहिए, कैसे इसकी पिचिंग करनी चाहिए, ये लोगों को कैसे समझाना है आपने। मार्केट में आप कभी कभी भी जाओगे तो आप टोकन लेके जाओगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन वो पूछेंगे, क्योंकि उनको यही पता है जो जो चीज मैंने आपको बताई है। लोग आपको बोलेंगे कि सर ये ट्रस्ट वॉलेट पे है, पैनकेक पे है, कॉइन मार्केट कैप पे है, और एक्सचेंज पे कब आएगा। ये 3-4 लोगों को बातें पता है और वही बातें वो रिपीट करते रहते हैं हर एक बंदे के साथ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे के सारे सर्च इंजन है। कॉइन मार्केट कैप भी टोकन लिस्ट करवाने का 1 रुपया नहीं लेता। वो क्या देखता है, टोकन 6 से 7 एक्सचेंज पे, 4 से 5 एक्सचेंज पे लिस्ट है, उसकी खुद की वेबसाइट है, उसकी ट्रेडिंग अच्छी तरीके से हो रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका अच्छा है, नंबर ऑफ मेंबर, जो नंबर ऑफ होल्डर उस कॉइन के अच्छे हैं, उसका ईमेल आईडी info@website.com के नाम से है कि नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं। और कम से कम 30 से 40 दिन का टाइम लेते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली लिस्ट कर देते हैं। जब ऑटोमेटिकली कॉइन लिस्ट हो जाता है, लिस्ट होने के बाद ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी उसका लोगो दिखेगा, उसका प्राइस दिखना शुरू होगा, तो वो सारे का सारा चीज लाइव हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज कॉइन मार्केट कैप के साथ लिंक है। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों को समझिए और क्रिप्टो को स्टार्टिंग से समझिए, स्टार्टिंग से। बिटकॉइन क्या था, बिटकॉइन के बाद ब्लॉकचेन किसकी आई, एथेरियम की आई,
अथेरियम के बाद किसकी ब्लॉकचेन आई, ट्रोन की आई, ट्रोन के बाद किसकी ब्लॉकचेन आई, BSC की आई, वेव्स की आई, पॉलीगन की आई। ये सारी की सारी ब्लॉकचेन्स हैं। जब आप ट्रस्ट वॉलेट खोलोगे, ऐड कस्टम टोकन करोगे और नेटवर्क सेलेक्ट करोगे, तो वहां पे नंबर ऑफ ब्लॉकचेन्स आपको दिख जाएंगी। नंबर ऑफ ब्लॉकचेन्स, किस किस फील्ड की किस किस चीज की ब्लॉकचेन का आप कॉइन टोकन वहां पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक मल्टी कॉइन वॉलेट है। और ट्रस्ट वॉलेट मल्टी कॉइन वॉलेट है, और इसका कोई भी, ये आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट का कोई भी हेल्पिंग हैंडल नहीं है। ट्विटर पे जितने भी हैंडल बने हुए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। तो गलती से भी किसी के साथ भी अपने 12 अक्षर का की कभी भी डिस्कस नहीं करना। उसको पेन पेपर पे लिख के रखना, मोबाइल में भी सेव करके नहीं रखना, क्योंकि मोबाइल गुम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रस्ट वॉलेट की को भी हमेशा अपने पेन पेपर पे लिख के रखना, साइड पे रखना, डायरी में मेंटेन करके रखना, ताकि आपका अगर फोन गुम हो जाए तो आप उसको रिकवर कर सकें। तो ये सब चीजें हैं सर, क्योंकि ये आपका वॉलेट है, आपका पर्स है, आपका पैसा है, आपने इसको कैसे मैनेज करना है वो चीज देखना है। 1960 में सर एक फॉर्मूला बना था, नासा के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया था अपने साइंटिस्ट के लिए जो चांद पे जाते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर के मुताबिक बहुत ज्यादा अंतर है। ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना भी हम ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले के तहत आपने देखा होगा एक सूट डिजाइन किया गया, और उस सूट के अंदर एक लेयर लगाएगी जिसको इन्फ्लेक्टर बोलते हैं। इन्फ्लेक्टर का काम क्या था? इन्फ्लेक्टर का काम क्या था? बाहर वाली हीट को अंदर नहीं आने देता था, 80% हीट तक को वो रिड्यूस कर देता था। तो 2000 सन में जब ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा, तो नासा के साइंटिस्ट ने एक ट्वीट किया और ये प्रोडिक्ट किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 तक ये जो धरती है पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघल जाएंगे और धरती आग का गोला बनती जा रही है। पोल्यूशन बहुत बढ़ हो रहा है, हीटिंग बहुत हो रही है, हीटिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो एट दैट मोमेंट क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने इंटरप्ट किया सभी देशों को कि आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो प्रयास बनता है कीजिए, उसके ऊपर मैं आपको सब्सिडी दूंगा। सब्सिडी हमारी भाषा में सब्सिडी बोलते हैं क्योंकि हमको समझ आती है, क्योंकि इंडिया में सब्सिडी मिलती है। उनकी भाषा में क्या है? कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट दे रहे हैं वो लोग सभी देशों को जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। इसी रूटीन में, इसी इसी पॉइंट के ऊपर एलन मस्क का नाम आता है। एलन मस्क दुनिया का बहुत ही अमीर शख्स है और टेस्ला का ओनर है। टेस्ला एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन द सेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, पोल्यूशन कम करेगी, नेचुरली बात है, कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो टेस्ला की सेल करने से इतना प्रॉफिट उसको बच रहा है कि उसके हिसाब से वो कर रहा है? नहीं सर, उसको वर्ल्ड बैंक कार्बन क्रेडिट दे रहा है, उसकी कोई कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है, और कार्बन क्रेडिट डॉलर्स में मिलता है। अब मेरे को ये चीज बार बार यस बोलते रहिए कि आपको आवाज आ रही है, समझ आ रहा है, तो ताकि मेरे को पता चलता रहे। यस टाइप करते हैं मेरे को अगर आवाज आ रही है प्लीज। यस टाइप करते हैं अगर आवाज आ रही है सर प्लीज। डन डन डन। तो एलन मस्क को कार्बन क्रेडिट मिलता है इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स, इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स। और एलन मस्क एक ट्वीट करता है, क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन को ऊपर नीचे उसकी प्राइस हो जाती है। बिटकॉइन, इवन बिटकॉइन तक को डंप करने में वो सक्षम है, क्योंकि उसका एक ट्वीट, एज ए नॉर्मल पर्सन, उसका अगर ट्वीट इतना अच्छा मायने रखता है, तो 15 से 20 दिन पहले तो उसने ट्विटर ही खरीद लिया है। तो ट्विटर एज ए ओनर, उसके ट्वीट की क्या वैल्यू होने वाली है आने वाले टाइम में, आप ये देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। एलन मस्क को
कार्बन क्रेडिट मिल रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से डॉलर की शेप में। अब इंडिया में बिजनेसमैन की कमी नहीं है। इंडिया में बिजनेसमैन सबसे ऊपर कौन आता है? टाटा, अडानी एंड अंबानी। टाटा, अडानी एंड अंबानी इंडिया में रिचेस्ट लिस्ट में आते हैं। तो क्या इन्फ्लेक्टर को लेने के लिए उन्होंने अप्रोच नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा सर, बिल्कुल किया है। बट ये प्रोडक्ट जो मिला है ये जेस वर्ल्ड को मिला हुआ है, ये डील जो हुई है, ये लाइसेंस जो मिला है ये जेस वर्ल्ड को मिला है। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। टाटा, अडानी, अंबानी के एम्प्लॉइज कन्वर्सेशन कर रहे होंगे और येस वर्ल्ड की टीम खुद इन टच रही होगी। कोई भी कारण बाय हुक एंड क्रुक ये प्रोडक्ट जो मिला है ये अपना येस वर्ल्ड को मिला है। तो जब जैसे ये प्रोडक्ट इंडिया में लेके आए, डील करके आए, 75,000 करोड़ का डील हुआ और काफी मोटी रकम दी गई होगी उसको एज ए सिक्योरिटी। तो जैसे ये प्रोडक्ट इंडिया में आया तो इसका पहला इंपोर्ट कोड इशू हुआ। पहला इंपोर्ट कोड इशू हुआ क्योंकि आज से पहले ये प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आया था। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट इंडिया में आया 35% एक्साइज थी, घट के 10% रह गई। एक्साइज 10% रहेगी क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रहा है। स्टार्टअप प्रोजेक्ट में इसको डाला गया। स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसको इस चीज को समझने की जरूरत है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेन मुद्दा स्टार्टअप है। नोटबंदी के बाद स्टार्टअप प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से बूम किए गए। स्टार्टअप प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होते हैं, सर्विस क्लास प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आप पेटीएम ले लो, गूगल पे ले लो, ओला उबर ले लो, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, ओयो ले लो। ऐसे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में रन हो रहे हैं जो जो कि स्टार्टअप में काम करते हैं। और स्टार्टअप में इंडिया में एक लॉ है कि स्टार्टअप शख्स जो होते हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं, वो 3 साल तक उस प्रोजेक्ट में से एक भी रुपया बाहर नहीं ले सकते, प्रॉफिट नहीं ले सकते। बर्निंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उस प्रोडक्ट के बायर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, मेंबर्स क्रिएट करने पड़ते हैं उनकी लैंग्वेज में, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। बर्निंग इन द सेंस एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। एक एज ए एग्जांपल बताता हूँ आपको, जोमेटो। जोमेटो आज की डेट में बुक्स में लॉस में है। बट आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जोमेटो के वेंडर्स को टाइम से पेमेंट ना मिली हो, जोमेटो के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको पे आउट टाइम से ना गया हो। बट आपने आज तक यही नहीं सुना है। वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, बर्निंग ज्यादा कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। हर यूट्यूब पे आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, हर सोशल मीडिया पे आप उसको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। होता क्या है? वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? वो पैसा कमा रहे हैं वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन जो वो आए थे, कंपनी क्रिएट की होगी, शेयर निकाले होंगे, शेयर की वैल्यू, कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, क्योंकि बिना शेयर होल्डर की परमिशन के एक भी पैसा वो इधर से उधर नहीं कर सकते, खुद वो सैलरी पे होते हैं। तो जो उनकी शेयर वैल्यू तब थी जब वो मार्केट में आए थे, और आज की डेट में उसकी शेयर की वैल्यू कितनी ऊपर जा चुकी है। तो वो अरबों खरबों रुपया तो वैल्यूएशन से कमा गए। माइंड गेम है, स्मार्ट वर्क है। तो ये सब चीजें चीजें हैं। तो उस केस में किसी भी कस्टमर का लॉस नहीं है, वो कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। जोमेटो क्या कर रहा है? जोमेटो कोई भी नया कस्टमर उसके पास जाता है 50% डिस्काउंट देता है पहली 2 से 3 डील्स के ऊपर। उसके बाद भी अगर आप जोमेटो के रेफरल लिंक से किसी को ज्वाइन करवाते हो, अगर वो कुछ सामान खरीदता है या कुछ सर्विस लेता है तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको कुछ अलग से वो देना शुरू करते हैं। इसी तरीके से गूगल पे है, एक बंदे का पैसा दूसरी की वॉलेट में जाता है और आपको कैशबैक मिल जाता है। 5 से 10 रुपए कैशबैक मिलता है, मेरे को बहुत बार मिला है। आपके रेफरल लिंक से कोई पर्सन ज्वाइन करता है, पहली ट्रांजेक्शन करता है, आपको 150 रुपया जाता है। वो कहाँ से आता है? वो प्रोजेक्ट अपनी पॉकेट से देता है, बर्निंग करता है, क्योंकि उसका उन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू निकाली होती है, कितना पैसा हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है, कितना पैसा हमने रेफरल सिस्टम में देना है। तो वो सारा का सारा उनका ऑलरेडी कैलकुलेशन होता है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से वो उसको बर्निंग करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अभी ये प्रोजेक्ट को, येस वर्ल्ड को स्टार्टअप इंडिया में डाला गया। स्टार्टअप इंडिया में डाला गया और
इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर प्रोडक्ट ये काम करने वाला है, तो इसको एक लाइसेंस इशू हुआ, एक सर्टिफिकेट इशू हुआ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन का। और ग्रीन रेवोल्यूशन के लाइसेंस के ऊपर साफ मेंशन है कि 100 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर इनकम टैक्स जीरो है। 100 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर इनकम टैक्स जीरो है, मतलब 33% इनकम टैक्स होता है सर। तो वो सर्टिफिकेट इनको मिला, और आज तक वो सर्टिफिकेट किसके पास था? टाटा, अडानी और अंबानी के पास, क्योंकि ब्रांड यही है। 3 शख्स हैं इंडिया में जिसको वो जो टॉप रैंकिंग में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यस वर्ल्ड इंडिया में जैसे ही ये इन्फ्लेक्टर को लेके आया, तो उनका कद टाटा, अडानी और अंबानी के बराबर हो गया। तो टाटा, अडानी, अंबानी के बराबर वाली जब हम बात करेंगे, तो हम इंडिया में किसी छोटे मोटे ब्रांड के साथ नहीं जुड़े, हम ऐसे शख्स के साथ जुड़े हैं जिसका कद इंडिया में टाटा, अडानी, अंबानी के बराबर है। और मतलब ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। यस वर्ल्ड बहुत बड़ा ब्रांड होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रहा है, वर्ल्ड वाइड। तो ये सब चीजें हैं। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट इंडिया में आया, तो सबसे पहले ऑर्डर देने वाली गवर्नमेंट थी। रेलवे ने इनको ऑर्डर दिया, ओपन ऑर्डर दिया। जितने भी एसी कोचेस हैं, रेलवे के कोचेस हैं, उसमें सभी में इन्फ्लेक्टर लगेगा। पीडब्ल्यूडी राजस्थान ने ऑर्डर दिया, पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र ने ऑर्डर दिया, पीडब्ल्यूडी जयपुर ने ऑर्डर दिया। अब नंबर ऑफ लिस्ट, ये मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ। ये मेरी डाउनलाइन है, आंध्रा से है। उन्होंने ये बुक्स छपवाई है। जितने ये जो अपना यस वर्ल्ड का प्लान है, ये सारी की सारी यस वर्ल्ड की बुक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ लिस्ट है लोगों, जो भी क्लाइंटेज अभी तक ये बन चुके हैं। तो ये आप यस वर्ल्ड के पीडीएफ के ऊपर देख सकते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये मैं एक बुक साथ में लेके आया हूँ। तो नंबर ऑफ लिस्ट इसकी, इनकी काफी अच्छी क्लाइंटेज की बन चुकी हैं। काफी जगह इन्फ्लेक्टर लग चुका है, काफी जगह इन्फ्लेक्टर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। और इन्फ्लेक्टर लगाने के पीछे एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? अभी ये कॉर्पोरेट के लिए ओपन है। प्रोसेस क्या है? जहां पे भी इन्फ्लेक्टर लगेगा, 6 मंथ्स का बिजली का बिल वहां का लिया जाएगा, और इन्फ्लेक्टर को इंस्टॉल किया जाएगा, और उसके बाद फिर 6 मंथ्स का बिजली का बिल दिया जाएगा, ताकि पहले बिल कितना आता था, उसके बाद कितना बिल आ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, एसी कम चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, पोल्यूशन कम होगा, बाहर हीट कम जाएगी। तो उसकी कैलकुलेशन होती है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। तो ये सारे का सारा डाटा वर्ल्ड बैंक को जाता है, और वहां से इनको कार्बन क्रेडिट आएगा। कार्बन क्रेडिट आएगा तो इंडिया के एलन मस्क यस वर्ल्ड के ओनर होने वाले हैं। यस वर्ल्ड के ओनर कौन है? 125 करोड़ की जनता में अगर कोई शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डेलीगेशन पे जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण देने से पहले वो भाषण दे, 15 चीफ मिनिस्टर से जिसको सम्मान मिल चुका हो, रिसेंटली जिसको उड़ीसा के गवर्नर ने सम्मानित किया हो, रिसेंटली जिसको सीएनबीसी आवाज चैनल ने बेस्ट बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर इन्फ्लेक्टर इंडिया जैसवाल टोकन के नाम से अवार्ड दिया हो, गूगल और फेसबुक से इनको कॉल हो कि हमारे साथ कोलैबोरेट होकर काम करो। एक ऐसे शख्स जो लोगों को स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना के सेल करते हो। बैंक सारथी में इनका शेयर है, अन अकेडमी में इनका शेयर है, बाय जूस में इनका शेयर है, बच्चों की एप्लीकेशंस हैं। बैंक सारथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पॉलिसी बाजार और बैंक बाजार के माध्यम से डील करता है। 50 लाख से ज्यादा के उसके यूजर्स हो चुके हैं, और बिना नेटवर्किंग के बने हुए हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट ये लोगों को बना के देते हैं। रिसेंटली इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट टाटा को भी बना के सेल किया है। तो ऐसे शख्स हैं, और ब्लॉकचेन के ऊपर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर ली है। उनका नाम है संदीप चौधरी। नाउ ही इज डॉक्टर संदीप चौधरी। 33 ईयर के लड़के हैं, और 33 ईयर में उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, और जो कि करोड़ों में कोई ऐसा शख्स होता है सर। और हम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि संदीप भाई जैसे शख्स हमारे मेंटर हैं।
संदीप भाई जैसे शख्स में हमारे मेंटर हैं, हम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, ये इसको हम ये बोलेंगे। तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इनको 9,000 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट दिया। किसके लिए? गोडाउन बनाने के लिए, इन्फ्लेक्टर का एज ए सब्सिडी दिया है। बहुत बड़ी बात है। तो एज ए सब्सिडी इनको गोडाउन बनाने के लिए 9,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिला, और जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अभी चालू हो चुकी है। अभी इन्फ्लेक्टर जो आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वो नासा अमेरिका से हो रहा है। और इन्फ्लेक्टर 2000 में ही इसको पब्लिकली कर दिया गया था, और काफी देशों में ये यूज हो रहा है। वाइसा विरसा प्रोजेक्ट है, मेरे पीछे कर्टन लगा हुआ है, इस कर्टन के तरीके का प्रोजेक्ट है। मैं आपको उसको दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं किट लेके आया हूँ साथ में। तो ये इन्फ्लेक्टर की किट है मेरे पास। इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। आपको मेरी मिरर भी दिख रहा होगा, क्योंकि इसके पीछे आर पार हम देख पाते हैं। और ये दोनों तरह के तरीके से काम करता है। एक साइड हीट कंट्रोल करती है, और दूसरी साइड ठंड को, कोल्ड को कंट्रोल करती है। मतलब एक काफी यूनिक कंसेप्ट है। ये किस चीज का बना है किसी को नहीं पता। पेटेंट प्रोडक्ट है, इसकी कॉपी नहीं हो सकती। मतलब अगर ये प्रोडक्ट येस वर्ल्ड को मिला है, तो ये सिर्फ येस वर्ल्ड ही सेल कर पाएगा, और कोई सेल नहीं कर पाएगा। पेटेंट प्रोडक्ट है। और इंडिया के साथ साथ 5 और कंट्रीज का लाइसेंस मिला है हमको। उसमें दुबई भी इंक्लूड है। दुबई पूरे का पूरा शीशे का बना हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और वहां पे इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आने वाली है। तो ये सब चीजें हैं। इन्फ्लेक्टर एक यूनिक प्रोडक्ट है, और पेटेंट प्रोडक्ट है। येस वर्ल्ड ही इसको सेल कर पाएगा, येस वर्ल्ड ही इसको सेल कर पाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ब्लॉकचेन में पीएचडी किया हुआ है सर ने, तो अपने लिए ब्लॉकचेन बनाएंगे। ब्लॉकचेन बनाएंगे तो अपनी एक्सचेंज भी लेके आएंगे। एक्सचेंज लेके आएंगे तो अपना कॉइन भी होगा। अपना कॉइन होगा, अपनी एक्सचेंज होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स, होल्डर्स। तो वो कहां से मिलेंगे? वो मिलेंगे नेटवर्किंग से। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था टोकन क्रिएट करना। तो टोकन क्रिएट किया गया, बेनास की ब्लॉकचेन को यूज किया गया, टोकन क्रिएट किया गया, येस वर्ल्ड टोकन। और पेमेंट ऑप्शन रख दिया गया। इन्फ्लेक्टर को लेना है तो पेमेंट येस टोकन से ही करनी पड़ेगी। अब येस टोकन से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो येस टोकन स्टार्टअप इंडिया का पार्ट हो गया। तो येस टोकन स्टार्टअप इंडिया का पार्ट हो गया, तो येस टोकन 3 साल के लिए लॉक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया है, 3 साल तक कोई भी सेल नहीं की जा सकती। तो लीगल टेंडर पेपर क्या होता है टोकन का, कॉइन का? व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर के ऊपर साफ लिख दिया गया। ये इसके ऊपर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ के ऊपर ये साफ मेंशन है, लॉकिंग सिस्टम। लॉकिंग सिस्टम साफ मेंशन है। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यस टोकन लॉक एंड रिलीजिंग सिस्टम। फाउंडर टोकन लॉक इन ए पीरियड ऑफ 3 years. After 3 years only 5% will be released on monthly basis. बहुत बड़ी बात है। कंपनी will not sell any single token on exchange. Only stakeholder program holder can sell exchange. Company can sell only 2% token yearly basis after global launching. ग्लोबल लॉन्चिंग के बाद ही कंपनी इसको सेल कर पाएगी, वो भी 2% टोकन सेल कर पाएगी, वो भी एक्सचेंज के ऊपर। तो मतलब पंपिंग डंपिंग का चांस खत्म। पंपिंग डंपिंग नहीं होगी तो टोकन सस्टेन रहेगा। अब ये जो तमाम प्रोजेक्ट है, येस वर्ल्ड जो ब्रांड है, येस वर्ल्ड जो ब्रांड है, संदीप भाई जो है, डॉक्टर संदीप भाई जी हैं, तो वो ऑलरेडी येस वर्ल्ड एफएक्स प्लेटफॉर्म रन कर रहे थे 2 साल से। और उनके जो पार्टनर हैं अमित यादव जी हैं, अमित यादव जी उसको हैंडल कर रहे हैं। अमित यादव जी काफी अच्छे शख्स हैं, काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो काफी 2 साल से वो उस प्लान को रन कर रहे हैं। आरओआई दे रहे हैं उसमें, आई थिंक 7% मंथली दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनता है इनको पता है। पैसे से पैसा कैसे बनता है इनको पता है, वो यूटिलिटी पार्ट में आ जाता है। अब
अगर मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को बताऊं, सर यस टाइप कर दीजिए, आवाज सही आ रही है तो प्लीज। अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम को देखूं तो उसमें ये पूरे का पूरा जो यस सर। है, ये पूरे यस का, सर। थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया आ रहा है सर आवाज। म्यूट हो जाइए बाबा। तो ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये 45 ईयर का प्रोजेक्ट है। यस वर्ल्ड में इनफ्लेक्टर सिर्फ 1% पार्ट है। अगर 1% पार्ट इतना अच्छा है तो 99% पार्ट कितना अच्छा होने वाला है। और जितने भी स्टार्टअप ये लेके आएंगे, सभी में यस वर्ल्ड टोकन ही पेमेंट ऑप्शन रहने वाला होगा। तो यस वर्ल्ड टोकन का आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। अब अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, सबसे होल्डर, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी एक्सचेंज की बात करूं तो बेनास का नाम आता है। बट आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि बेनास का जो खुद का टोकन है, खुद का कॉइन है, खुद का कॉइन है, टोकन ही बोलेंगे, कॉइन है। कॉइन और टोकन के में बीच में आपको अंतर बता देता हूं। अगर हम किसी की और की ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो वो टोकन बनता है। अगर हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करते हैं तो उसको कॉइन बोलते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब बेनास सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है। डेली उसमें कम से कम 2 लाख बीटीसी का कारोबार होता है। और बेनास का जो ओनर है क्रिप्टो करेंसी में, वो भी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बैकग्राउंड से है, जैसे संदीप भाई हैं। तो उस शख्स ने 5 साल के अंदर, सबसे बड़े शख्स हैं मुकेश अंबानी, उनकी नेटवर्थ को पीछे छोड़ दिया। मतलब क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी पावर रखती है, बहुत बड़ी पावर रखती है। अगर क्रिप्टो करेंसी में ये सब कुछ हो सकता है तो आप भी करोड़पति हो सकते हो, आप भी करोड़पति हो सकते हो। और आज मैं आपको कैसे करोड़पति बनना है उसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो अगर बेनास सबसे बड़ी एक्सचेंज है तो उसके जो होल्ड बीएनबी के होल्डर भी होने चाहिए अच्छे खासे। तो 4 से 5 लाख होल्डर हैं आज की डेट में। संदीप भाई ने 50 लाख होल्डर बनाने का टारगेट लिया है 2 साल के अंदर अंदर। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो क्या होगा? नंबर 1 एक्सचेंज अपनी होगी, अपना कॉइन होगा। आज की डेट में आप इतिहास उठा के देख लो, जिस भी एक्सचेंज का, जिस भी ब्लॉकचेन का अपना टोकन हुआ है, अपना कॉइन हुआ है, उसकी वर्थ हमेशा इंक्रीज हुई है। स्टार्टिंग हम अथेरियम से करते हैं। अथेरियम जब आया था बहुत कम दाम में मिल रहा था, $1 $1.5 के आसपास चल रहा था, काफी दिन तक ये चलता रहा। कितना डॉलर टच करके आ चुका है? 4 या प्लस डॉलर टच करके आ चुका है। ट्रोन देख लो, पैसों में मिलता था, पैसों में, जैसे अपना ये टोकन है, 17-18 रुपए टच करके आ चुका है। बीएनबी देख लो सर, बीएनबी 500 कॉइन लोगों को फ्री में दिए गए थे, उन लोगों को जिसका बिनांस के ऊपर अकाउंट था। $600 टच करके आ चुका है सर, $600 को लगा के आ चुका है। विजरेक्स देख लो, विजरेक्स कुछ पैसों में मिलता था सर, फ्री में मिले थे लोगों को। 400 रुपए तक को टच करके आ चुका है। तो मतलब किसी भी एंगल से आप देख लो कि किसी भी ब्लॉकचेन का खुद का कॉइन, वेव्स देख लो, पॉलीगन मैटिक देख लो, 500 कॉइन फ्री में मिले थे। मतलब अगर उसी कॉइन को कोई पर्सन होल्ड करके रख लेता, क्योंकि ये जो गेम होती है ये सब्र की गेम होती है, जो सब्र करेगा। अगर किसी ने 2009 में बिटकॉइन लेके रखा होता, 100 बिटकॉइन भी लेके रखे होते, ₹6 का बिटकॉइन था एट दैट टाइम, तो आज की डेट में उसके पास कितना पैसा होता है। इसी तरीके से बीएनबी अगर संभाल के रखा होता तो $3 लाख बनते हैं सर, $600 के हिसाब से। इंडियन पैसे में देखा जाए तो कम से कम 2.5 करोड़ बनता है। तो ये सब चीजें हैं। मतलब अगर अपनी ब्लॉकचेन आती है, अपनी एक्सचेंज आती है, अपना कॉइन बन जाता है और 50 लाख लोगों का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि मेरे को इजी लगता है, संदीप भाई वो कर पाएंगे। आपके जैसे लोग अगर सिस्टम में हैं
अच्छे लीडर सिस्टम में है, तो ये हर एक चीज पॉसिबल है। अभी अगर वो चीज हो गई तो नंबर वन एक्सचेंज अपनी होगी। नंबर वन एक्सचेंज अपनी होगी तो जिसके पास भी यस टोकन होंगे, जिसके पास भी यस टोकन होंगे, वो करोड़पति होने वाला है, करोड़पति होने वाला है। ऐसी चीज संदीप भाई क्रिएट करके दे रहे हैं, मतलब इसकी यूटिलिटी क्रिएट करके दे रहे हैं। पहला पहला इन्फ्लेक्टर प्रोजेक्ट स्टार्टअप यस टोकन के साथ कोलैबोरेट होके उसके पेमेंट ऑप्शन रहेगा, और जुलाई में ये पब्लिकली होने वाला है। जुलाई में ये पब्लिकली हो जाएगा, मतलब आम पब्लिक के लिए भी ये अवेलेबल होगा, आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। और जब इस चीज को बाय करने के लिए लोग आप अप्रोच करेंगे कंपनी के पास, और कंपनी क्या डिमांड करेगी? कंपनी डिमांड करेगी यस टोकन। यस टोकन, कंपनी एक भी कॉइन सेल नहीं कर रही है, एक भी टोकन एक्सचेंज पे नहीं डालेगी, तो टोकन किसके पास होंगे? स्टेक होल्डर के पास, और स्टेक होल्डर ही ले पाएंगे। अगर स्टेक होल्डर ही ले पाएंगे तो इसका मतलब आज की डेट में अगर आप टोकन को इकट्ठा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। इसको संभाल के रखोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसकी आर्टिफिशियल बाइंग पैदा हो रही है। आर्टिफिशियल बाइंग इन द सेंस, मार्केट में पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 8 ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी आर्टिफिशियल बाइंग मौजूद है। आर्टिफिशियल बाइंग इन द सेंस, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसको आप किसी भी देश में ले जाके सेल कर दो, उसके बायर अवेलेबल होंगे। बिटकॉइन को आप किसी भी देश में ले जाके सेल कर सकते हो, बीएनबी को, यूएसडीटी को, ट्रोन को, मैटिक को, सोलन को, किसी भी देश में ले जाके वेव्स को सेल कर, उसके बायर मिलेंगे आपको। तो 9वीं ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो इंडिया में क्रिएट हुई है, जिसको डॉक्टर संदीप चौधरी ने क्रिएट किया है, और उसकी आर्टिफिशियल बाइंग कंपनी खुद पैदा करके दे रही है। कैसे पैदा होगी? इन्फ्लेक्टर 1% पार्ट है, 75,000 करोड़ का डील हुआ है। अगर 75,000 करोड़ का ही डील निपटता है, टोकन की जो सप्लाई है वो 1000 करोड़ है। 1000 करोड़ को आप 75,000 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो एक टोकन का रेट क्या क्या आता है? 750 रुपया। सिर्फ इन्फ्लेक्टर सेल करने पे ये टोकन का रेट आ रहा है। पूरे का पूरा इन्फ्लेक्टर सेल हो जाता है, उसके बाद 30 कंट्रीज के लिए और भी अप्लाई कर रखा है, उसकी डील अलग से होने वाली है। अब जब कोई भी सप्लाई टोकन लिस्ट होता है तो वहां से भी उसका रेट बढ़ता है, तो वहां से भी उसका रेट बढ़ता है, वहां से ग्रोथ अलग से आएगी। अब सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये बोल दिया गया कि ग्लोबल लॉन्चिंग तक कंपनी एक भी कॉइन सेल नहीं करेगी। और जब ग्लोबल लॉन्चिंग होगी तो क्या होने वाला है वो मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। जब ग्लोबल लॉन्चिंग होगी तो 120 प्लस एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो चुका होगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, पीडीएफ के ऊपर आप देख सकते हो। 30 प्लस एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। 500 प्लस डिजिटल मार्केटिंग टीम होगी, 500 से ज्यादा इसके ग्लोबल वेंडर्स होंगे, 120 प्लस कंट्रीज में ये इसका नेटवर्क बन चुका होगा। 15 मिलियन डॉलर्स का इसका मार्केटिंग का बजट होने वाला है। 100,000 प्लस ग्लोबल यूटिलिटी सर्विसेज आने वाली हैं, 10 प्लस ग्लोबल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मतलब 10 प्रोजेक्ट इसके स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है जो धीरे धीरे करके आएंगे और उसके बेस पे कॉइन रिलीज होंगे। 5 प्लस ग्लोबल इसकी सेलिब्रिटीज होने वाले हैं। ग्लोबल सेलिब्रिटीज का मतलब ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में 5, और इंडिया में भी बहुत अच्छे सुपरस्टार से बातें चल रही हैं। अगर वो डील फाइनल हो जाती है तो इंडिया में भी इसका एक अच्छे मुकाम पे इसके ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं। और इन सब चीजों से होगा क्या? टोकन का रेट बढ़ेगा। अब ग्लोबल लॉन्चिंग दुबई में रख दी गई, 2 साल के बाद ग्लोबल लॉन्चिंग है, और इन 2 सालों में कौन पैसा कमाएगा? कौन पैसा कमाएगा? नेटवर्कर पैसा कमाएगा, स्टेक होल्डर पैसा कमाएगा, जिसके पास टोकन बाय करके रखे होंगे वो पैसा कमाएगा। तो ये सब चीजें होने वाली है, तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे जी मैं प्लान को पिच करता हूँ, ये आपने ऐसा सीखना है, इसको एलेबोरेट करके बताओगे तो आगे वाला शख्स आपको तवज्जो देगा, वो देखेगा कि आपको नॉलेज है।
90% प्लान जो सेल होता है सर, वो आपकी फेस वैल्यू पे होता है, आपकी खुद की नॉलेज पे सेल होता है, आपके खुद 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 कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, कितने अच्छे जोश के साथ उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वहां से वो सेल होता है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को देखने देखने का नजरिया है। अब इन 2 सालों में क्या होने वाला है, इसका रोड मैप तय कर दिया गया। रोड मैप के अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है, रोड मैप के अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है, वो मैं आपको यहाँ से ही देख के बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको देखना शुरू करोगे तो आपको आदत पड़ेगी कि कैसे, किसको कैसे, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना है, देखना है। सबसे पहले रोड मैप में YesWorld टोकन लिस्टिंग रोड मैप, listing on one of the 200 listing on one of the top 200 exchanges in April। अप्रैल में ये एक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला था, टॉप 200 एक्सचेंजेस में जो जिसका नाम आता था। तो 2 एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया गया, पहली है वेंडिक्स एक्सचेंज और दूसरी है बैंक CEX एक्सचेंज। मतलब अपने रोड मैप के अकॉर्डिंगली ये एडवांस में चल रहे हैं। 30 से प्लस 30 to 45 एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा जब तक ये, ठीक है। और वहां पे डिपॉजिट करने वाले कौन शख्स होंगे, वहां पे डिपॉजिट करने वाले जो शख्स होंगे वो हम लोग होंगे, जिनके पास टोकन रहेगा वही डिपॉजिट वहां पे कर पाएंगे। कंपनी एक भी टोकन वहां पे डिपॉजिट नहीं कर पाएगी। वहां पे आपको सेलर बहुत कम देखने को मिलेंगे और बायर भी बहुत कम देखने को मिल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ में, क्योंकि अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस आएगी, ठीक है, अब जुलाई के बाद इसमें बूस्टअप आने वाला है और लोग कहाँ पे अप्रोच करेंगे, जहाँ तो वो लोग P2P करेंगे, पर्सन टू पर्सन बाय सेल का ऑप्शन माध्यम अपनाएंगे, जहाँ फिर वो एक्सचेंज पे जाके बिड लगाएंगे। और एक्सचेंज पे सेल करने वाले कौन है, हम लोग हैं, हम लोग हैं। चैट बॉक्स में सर टाइप करते रहिए अगर प्रॉपर आवाज आ रही है सबको। आवाज आ रही है सर, बराबर वेरी नाइस, आवाज आ रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सब चीजें हैं। अब सेकंड स्टार्टअप लॉन्च कर दिया गया 19 तारीख को जीरकपुर में एक LDP थी, उसमें सेकंड स्टार्टअप लॉन्च कर दिया गया। और सेकंड स्टार्टअप जो लॉन्च किया गया वो किया गया गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के शोरूम इसके खुलने वाले हैं। गोल्ड के शोरूम्स में क्या होने वाला है, बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। सुनियार पैसा कहाँ से कमाता है, गोल्ड की वैल्यू सेम रहती है मार्केट में, जो गोल्ड की वैल्यू रहती है उसी वैल्यू के ऊपर आपको गोल्ड मिलने वाला है, विदाउट मेकिंग चार्जेस आपको ऑर्नामेंट्स मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ऑप्शन सिर्फ यही है कि आपको टोकन देने पड़ेंगे प्रोडक्ट लेने, गोल्ड लेने के लिए। और गोल्ड एक ऐसी ऐसी एसेट है जिसको, क्योंकि वन टाइम बाइंग होती है हर घर के लिए, वो शादी के लिए, अपने लिए, और साउथ साइड में तो गोल्ड बहुत ज्यादा पहनते हैं। तो वन टाइम बाइंग है। वन टाइम बाइंग का मतलब लोग वहां तक अप्रोच करते हैं जहां से उसको रेट कम मिले। एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या कंपनी क्या दे रही है, कंपनी आपको टेस्टिंग मशीन्स वहाँ पे लगा के दे रही है, सर्विस दे रही है। यहाँ पे आप अपना फिजिकल गोल्ड ले जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो कि जिस भी सुनियार से आपने गोल्ड लिया है और उस गोल्ड में कितना कॉपर है, कितना उसमें गोल्ड है, कितना उसमें नग लगे हुए हैं। तो सारी की सारी बाइफर्केशन कंप्यूटराइज तरीके से वो आपको नजर आ जाएगी। और इसमें बहुत ही ज्यादा मार्जिन होता है। सुनियारा पैसे कहाँ से कमाता है, सुनियार पैसे कमाता है जहाँ तो घपला करेगा वो गोल्ड में, जहाँ फिर क्या करेगा, जहाँ फिर मेकिंग चार्जेस लेगा आपसे ज्यादा। तो उस मेकिंग चार्जेस ही उसका सबसे बड़ा जरिया है। और सरवाइव करने का, सुनियार का सरवाइव करने का आज की डेट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो किट्टी चल रहा है। किट्टी 1000 रुपए की किट्टी, 2000 रुपए की किट्टी, 5000 रुपए की किट्टी। तो लोगों को हजार बंदों की किट्टी डालते हैं और जब किट्टी खत्म होती है तो जब उनको गोल्ड देते हैं। जब वो किट्टी शुरू करते हैं तब गोल्ड का प्राइस क्या होता है और जब किट्टी खत्म होती है तब गोल्ड का प्राइस का क्या होता है। तो ये जो गैप है, अगर गैप ये रहेगा
तो वो गैप से भी पैसा कमाते हैं, क्योंकि जब वो पैसा ले रहे हैं तब वो गोल्ड बाय करके रख लेते हैं, और जब वो किटी खत्म होती है तो लोगों को गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना के देते हैं, और उसमें भी उनका मार्जिन रहता है। तो ये सब चीजें होने वाली हैं, इसको धर्म भाई बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जितना मैं आपको इसको समझा सकता हूँ तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको किटी के तौर पे भी आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे, बट आपको फिजिकली गोल्ड ऑन द स्पॉट दिया दिया जाएगा। किस फॉर्म में दिया जाएगा? सिक्के के तौर पे दिया जाएगा। मतलब आपने किट्टी डाली, आपने 2000 रुपया दिया, तो आपको सिक्का मिल गया। मतलब वहां पे आप ट्रस्ट करते हो सुनियार के ऊपर कि मेरी किट्टी यहाँ पे डली हुई है और मेरे को यहाँ से गोल्ड मिलेगा आज से 24 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, 18 महीने के बाद। बट यहाँ पे भी वो ऑप्शन खत्म कर दी गई है। आपने पेमेंट डाली, आपने एक टोकन डाले, आपको गोल्ड साथ के साथ मिलता मिलता गया। 24 महीने में जितना भी गोल्ड के टोकन के कॉइन्स आपके पास इकट्ठे हुए, वो कॉइन आपने लेके आने और शोरूम में देने हैं, और उसके बदले में ऑर्नामेंट्स आपको मिल जाएगा। मतलब आप सेफ एंड पे रहोगे। आपका जितना भी पैसा है आपके पास है, गोल्ड आपका आपके पास है, चाहे वो 2000 रुपए का है, चाहे वो 4000 रुपए का है, चाहे 10,000 रुपए का है, उसकी वर्थ वर्थ का मटेरियल आपके पास है, एसेट आपके पास है। तो ये सिस्टम भी यस वर्ल्ड टोकन ही लेके आ रहा है। यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ आया सबको? यस टाइप कर दें प्लीज। पाटिल भाई, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छे तरीके से समझ आया सबको? अजय चंद्रा जी यस बोल रहे हैं, गुड सर गुड, ठीक है। तो ये सब कुछ तो जो मैंने एलेबोरेट किया, ये था क्यों यस वर्ल्ड करना चाहिए, यस वर्ल्ड क्यों करना चाहिए। दूसरा टॉपिक हमारा था लूना वाला, वो भी मैंने आपको कवर कर दिया। अब आते हैं कल जो मैंने विड्रॉवल किया था बीटीआर एक्सचेंज के ऊपर से, और बीटीआर को ज्वाइन करने अगर आपने किसी ने भी करना है तो लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके आप ट्विटर हैंडल को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अगर कोई अपडेशन होती है, सिस्टम डाउन रहता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी न्यूज आ जाती है। तो अच्छी एक्सचेंज है। अच्छी एक्सचेंज में इसको इसलिए इसके लिए बोलूंगा क्योंकि इंडिया में दो ऐसी एक्सचेंज है जो आईएनआर में आपको डील कर रही है। पहली एक्सचेंज है विजरेक्स और दूसरी एक्सचेंज है बीटीआरएल। बट ये दोनों की दोनों जो एक्सचेंज है, ये एथेरियम की ब्लॉकचेन पे ऊपर बनी हुई है। एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनी है, मतलब ये ट्रांजैक्शन फीस जो ले रही है एथेरियम में ले रही है, आईएनआर में डील कर रही है। विजरेक्स के ऊपर जो यूएसडीटी अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ ERC20 अवेलेबल है। और रिसेंटली ही ये जो बीटीआर एक्सचेंज है, इसने रिसेंटली अभी कुछ हफ्ते की बात है, जब ये इसने अपने आप को मल्टी कॉइन एक्सचेंज में, वॉलेट में इसको अब कन्वर्ट किया। मल्टी कॉइन वॉलेट में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, तो वहां पे TRC USDT अवेलेबल हो गया। तो वहां पे हम TRC डॉलर को बाय कर पाएंगे, TRC डॉलर को सेल कर पाएंगे। तो उससे क्या होने वाला है, उससे आपका जो पे आउट है, जो कि यस टोकन की आईडी में जो आपको डॉलर के बदले में डॉलर का पे आउट आता है, उसको आप कंप्लीटली बीटीआर एक्सचेंज पे लेके आ सकते हो। और बीटीआर एक्सचेंज के ऊपर सेलिंग के ऊपर 85 रुपीज 86 रुपीज का रेट अभी चल रहा है। तो मैंने कल 85 रुपीज में खुद खुद के डॉलर सेल किए, और खुद के डॉलर सेल करने से मेरे को वो आ चुका है। मैंने उसका एक आपको दिखाता हूँ। कल से मैं इसको लैपटॉप पे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं आज इसको पासवर्ड नहीं दे पाया।
अगर कल कोई शख्स अपने मेरे पास थे, इस सिस्टम में थे, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये टोटल जो मेरे को INR आया है वो 1277 रुपीज मैंने कल विड्रॉवल किए थे, और वो मेरे को फिजिकली रिसीव हुए मेरे बैंक अकाउंट में। तो ये मैं पिक्चर 24 में शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें वहाँ पे देख पाएंगे। और किसी ने भी इसको ज्वाइन करना है तो चैट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने ये डाल रखा है, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद अपने टीम में इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी। अभी 1 to 1 बातें कर लेते हैं। कल से मैं आपको और टेक्निकली इसको बताना शुरू करूंगा। पिचिंग पॉइंट जरूरी होना चाहिए। पिचिंग अगर आपकी अच्छी है तो प्लान इजी है, 7 बजे की मीटिंग में आपको प्लान बताते हैं, रोज बताते हैं प्लान। काफी लोग, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग नए आए होंगे, मतलब न्यू पर्सन होंगे आपके, कोई न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है या कुछ ऐसे पर्सन जिनको यस टोकन क्यों करना है, यस यस प्रोजेक्ट क्यों करना है, ये पता होना चाहिए। प्लान आप भी उनको दे सकते हैं, लीडर्स लोग प्लान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको करना क्यों है वो बताना है। किस तरीके से बताना है वो पिचिंग मैं आपको हर रोज बताऊंगा, डेली डेली आपको बताऊंगा। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी 1 to 1 बातें कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं रविंदर जी को। रविंदर पाठक जी ऑन हो जाइए प्लीज। रविंदर पाठक जी आवाज आ रही है तो अनम्यूट हो जाइए, हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, ये मैंने दे दिया आपको, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, अनम्यूट हो जाइए आप प्लीज। आपके स्क्रीन के ऊपर एक फ्लैश शो हो रहा होगा, अनम्यूट हो जाइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने। राकेश जी आप हो जाइए पहले। राकेश जी आपको अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने। हेलो। जी राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं तो आज पहली बार आया हूँ वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और बल्कि बीच से में ही आया था। मैं देखा हमारे जोगिंदर पूनिया जी हैं जिन हरियाणा से, जोगिंदर उन्होंने मुझे पूनिया, लिंक दिया था, काफी दिन से दे रहे थे लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। आज मैंने शुरू किया है देखना। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हालांकि पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है सर अभी, कोई दिक्कत नहीं सर, रोज क्योंकि जूम मीटिंग आज में कीजिए आज ऐसी। पहली बार ही मैंने आपको सुना है। लेकिन आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शालीनता से आपने जो मतलब समझाया है, तो एक एक वर्ड समझ में आ रहा है और अरे जिस वेरी तरीके से नाइस, आप समझा रहे थैंक यू हैं, सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सर। जी मैं सर, तो जी अपनी सर, नॉलेज ही शेयर कर रहा हूँ सर, जो क्योंकि जी हम लोगों को भी नॉलेज सर पैसा दे के आई है। जी सर, जी सर। दरअसल क्या है सर, हमने पहले भी कुछ कदम रखा था पुनिया जी के साथ में, हम्म, लेकिन हमने काफी नुकसान उठाया, तो कुछ मन डर गया था बहुत ज्यादा। हम्म। इस वजह से हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब दोबारा से देखते हैं। सर मैं यही प्लान भी। बोल रहा हूँ कि पैसा अपना है, जेब अपनी है, कैसे संभालनी है वो हमने देखनी जी है। सर, जी यही सर, जी बताने सर, की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी प्लीज आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। अरे सर नमस्कार नमस्कार। सर मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज पूछनी है। वैसे तो बहुत जबरदस्त प्लान है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ और प्रमोशन भी चल रहे हैं। अभी जी, जैसे क्रिप्टो को देखकर नेगेटिविटी आ रही है ना मार्केट में, आप देख ही रहे होंगे। हाँ और बड़े बड़े जो लोग मार्केट को चेक करते हैं उनके भी कुछ ट्वीट्स ऐसे ही आ रहे हैं अभी, जैसे
सिंगापुर का भी कुछ ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा बिलीव ना लोगों का सा डगमगा रहा है जब हम प्रमोशन कर रहे हैं। तो कैसे उनको आंसर दिया जाए कि वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ कि अभी क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा, अभी है इसका लाइफ। सर आने वाले 10 साल क्रिप्टो के हैं, ये आप अगर नहीं मानोगे या अगर कोई नहीं मानेगा तो वो नासमझी करेगा। आने वाले 10 साल क्रिप्टो के हैं और 10 साल में आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको पेमेंट ऑप्शन के तौर पे क्रिप्टो नजर आएगी, और अगर आप इसमें अभी नहीं घुसोगे तो पछताओगे। ये लोगों को समझाना है। और यस वर्ल्ड को ही क्यों करना चाहिए उसके पीछे लॉजिक बताया मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो में प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। पहली बार ऐसा हुआ है, एक साउंड प्रोजेक्ट मिला है और साउंड पर्सन मिला है। एक साउंड प्रोजेक्ट और साउंड पर्सन का कॉम्बिनेशन है ये। एक ऐसे शख्स जो 33 साल का लड़का है, आपकी उम्र के होंगे, 33 साल के लड़के ने सर ब्लॉकचेन में पीएचडी कर ली है, बहुत बड़ी बात है। उनकी सोच क्या है? एलन मस्क को बीट करना। टैक्स पेयर पर्सन है सर, टैक्स देने में विश्वास रखते हैं, ब्रांड है, ब्रांड वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। तो अगर कोई, हमारे सोनी भाई बोलते होते हैं हाँ, कि अगर कोई बड़ा पर्सन किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालता है तो उसमें उसकी पूरी की पूरी रिस्पेक्ट लगी होती है। अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालता है तो वो उसकी पूरी की पूरी रिस्पेक्ट लगी होती है, शरीर लगा होता है, सब कुछ लगा होता है। एक टास्क होता है जिसको कंप्लीट करना है, तो वो टास्क लेके काम कर रहे हैं सर। तो आने वाला टाइम सर क्रिप्टो का है, इसको बात को मान के चलिए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सर मैं तो मान रहा हूँ कि क्रिप्टो का ही टाइम है आने वाले 5-10 साल में, लेकिन जो भी मार्केट को देख पा रहे हैं पिछले 7-8 सर मार्केट आप किसको बोलते हैं? जो अभी ट्रेडिंग हो रहा है सर, वो जो ट्रेडिंग हो रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, दिख रहा है। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 1 जुलाई से। बताता हूँ। ये जो मार्केट गिर रही है, ऊपर अप एंड डाउन हो सकती है, इसके पीछे सर पहले तो एक वो वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, इनकी वो वार हुई थी रशिया की, उसका भी इफेक्ट पड़ा। बट आपको ये पता है कि जितने भी लोग यूक्रेन से निकल के बाहर निकल के गए थे, यूक्रेन छोड़ के गए थे, वो अपनी प्रॉपर्टी वहां पे छोड़ के गए, अपना मकान वहां पे छोड़ के गए। साथ में क्या लेके गए? साथ में वो अपना मोबाइल लेके गए। ठीक है, मोबाइल अगर उनके मोबाइल में क्रिप्टो होगी तो वो अगर किसी भी देश में जाके सर्वाइव कर सकते थे ना। तो क्रिप्टो में ये पावर है, तो ये क्रिप्टो में पावर है। आपको किसी भी क्रिप्टो को सर, अगर मार्केट डाउन है तो उसका फायदा लीजिए, जैसे मैंने लिया है। लूना को मैंने खरीदा, सिर्फ $60 लगाया और 31 लाख मेरे पास टोकन आ गए। अगर ये हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाती है तो वो 13 लैक्स जो मेरे पास टोकन है, अगर $100 भी उसका रेट दोबारा से चला जाता है तो कितनी बड़ी रकम हो सकती है सर। ये चीज समझनी होती है। पैनिक सेल जब भी होती है ना सर, तो वो बाइंग का ऑप्शन होता है, तब अपने को बाइंग करनी चाहिए। ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड, बट हमें बिजनेस को, लोगों को इन्वॉल्व करना होता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में मार्केट बिल्कुल डाउन जा रही है और नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी बोल रही है। अभी 1% से लेके 5% टैक्स लगा दिया बाई सेल पे, 30% अलग से। बात सुनिए, आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, उसमें से अगर आप 33% टैक्स देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा आपको सर? पैसा पहले कमाना सीखिए, पहला पैसा कमाइए, उसके बाद टैक्स तो देना ही है सर। टैक्स देंगे तो देश के लिए अच्छा होगा सर, और टैक्स देना बनता है सर। और क्योंकि इसको कैपिटल गेन में डाल दिया गया है, कैपिटल गेन का मतलब समझते हैं? अगर आपको कैपिटल गेन में भी 2 तरीके का टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप आगे इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एसेट है आपका सर। ये सभी टेक्निकल चीजें मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ एलैबोरेट करूंगा, क्योंकि मैं एमबीए हूँ सर, मैं अकाउंट्स की बैकग्राउंड से था पहले, उसके बाद मैं इंश्योरेंस में गया, तो इन सभी चीजों को मैंने बहुत डीपली देखा हुआ है। तो थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अजीत मुर्मूर जी, अजीत भाई नमस्कार, आ जाइए। अनम्यूट हो सकते हैं अजीत भाई? हाँ, अनम्यूट हो गए हैं सुनील जी। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम अब्रॉड। अरे वाह अभी देखिए एक्चुअली बहुत अच्छा, इससे पहले जो मनोज भाई जो आपको पूछ रहे थे
कि बोल रहे थे कि सर मार्केट तो पूरा नेगेटिव है, पूरा मार्केट में पैनिक सेलिंग चल रहा है, वगैरह वगैरह चल रहा है। लेकिन एक तो चीज जो आप बोलते हैं, जो संदीप चौधरी सर बोलते हैं, जो पिंटू बजाज सर बोलते हैं, कि एक तो जो विजनरी पर्सन होते हैं ना, वो नेगेटिव में भी, एक डिफिकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं, एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं। और बात यहाँ पे आता है विजन का, लॉन्ग विजन का। एक्चुअली देखिए, जब बिस्लेरी जब आया था, मैं वही जो इससे पहले आपसे जो बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नेगेटिविटी मार्केट में बहुत है। जैसे बिस्लेरी मार्केट जब आया था इंडिया में पानी बेचने के लिए, तो सब कोई नेगेटिव यही सोच रहा था कि भाई इंडिया में पानी बिकेगा, गंगा यमुना की नदी जो देश है इसमें पानी बिकेगा। आप किसी भी इंडिया में जो संस्कृति ऐसी है, किसी के घर में अगर जाएंगे, कोई आपको कुछ दे ना दे, एक गिलास पानी आपको ऑफर करेगा। तो वो चीज था, बिस्लेरी वो विजन देखा था। आज के डेट में बिस्लेरी और किनले का, उसका आपको टर्नओवर बोलने का जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी $1 बिलियन का ऑलरेडी कंपनी बन चुके हैं। ये होता है विजन का सर पावर। तो यहाँ पे जो होता है क्रिप्टो करेंसी का, जैसे 2009 में सतोशी नाकामोटो जब आए थे, जब वो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जब लॉन्च किए थे, तो तब भी लोगों को यकीन नहीं था कि अरे ये वर्ल्ड बैंक से लेके, सेंट्रल बैंक से लेके, फेडरल बैंक ऑफ जितना भी है, यूरोपियन बैंक से, ये सब इतना बैंकिंग सिस्टम को कोई एक सिस्टम ऐसा आएगा क्रिप्टो करेंसी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जिसको कोई मतलब टच भी नहीं कर सकते हैं, वो एक इसको रिप्लेस करेगा, कोई सोचा भी नहीं था। आज का देखिए सर, वो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। अरे सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप भी काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं सर, सीएम ऑफिस में काम करते हैं तो आप सुनील जी, आपसे नॉलेज जो होता है, आपसे मैं ही सीखा हूँ कि नॉलेज जितना शेयर करेंगे वो डबल होगा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास नॉलेज है, उसको शेयर करेंगे तो उससे टीम बिल्कुल बनती है बिल्कुल। सर, उससे ही टीम बनती है। टीम को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, और प्लान इतना अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगर आप रूट्स पे काम करोगे, अगर आप अपनी टीम के ऊपर काम करोगे, तो आप अच्छा पैसा कमाओगे। सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो मैं वर्क कर रहा हूँ सर, वो मैं वर्क कर रहा हूँ मेंटरशिप बोनस जो अपने हैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मेंटरशिप बिल्कुल बोनस बिल्कुल। जो है, मेंटरशिप बोनस एक ऐसा बोनस दिया गया है, यहाँ पे आपको आपके टीम की बिजनेस के ऊपर जो ROI आती है, उसका डिफरेंस आपको आएगा 25% से लेके 80% तक। और यहाँ पे आपका कोई भी लेवल बंधा हुआ नहीं है, अनलिमिटेड लेवल तक आपको आएगा। मतलब पैरामिड नीचे नीचे बनता है, नीचे नीचे तक बिजनेस ज्यादा होता है, नीचे नीचे जाते हैं तो पैरामिड ज्यादा बड़ा बनता है। तो नीचे से जो बिजनेस आपका काउंट होगा, $2000 से लेके $1 करोड़ तक का आपका ये टारगेट दिया हुआ है। और उस टारगेट को अगर पूरा करते हो तो आप 25% से लेके 80% तक चले जाते हो। तो मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ, रूट्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने अपनी पर्सनल टीम को टच नहीं किया है। जितनी भी ये टीम मेरे को मिली है, ये सारी की सारी ऑनलाइन मिली। ऑनलाइन सब मेरे को मिले हैं, और रूट्स पे ही काम कर रहा हूँ। जब मेरे को ये सिस्टम मेरे पास आया था, लुधियाना में हमने इसका एक टेस्टिंग पॉइंट खोला था, ताकि इसको प्रोडक्ट को फील किया जाए। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसको फील किया जाए, प्रोडक्ट कैसा है, कैसे वर्क करेगा। इसका जो मीटर है नासा से आता है, इसका जो फिजिकल मीटर है ना, वो भी नासा से आता है। और क्योंकि ये जो मीटर है, ये मीटर है क्योंकि ये मीटर है क्योंकि ये जो हीट होती है, टेम्परेचर होता है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। 25,000 का जो मीटर है, ये भी नासा से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, इसको हमने देखा, संदीप भाई से मिले। और जब से मैं संदीप भाई को मिला हूँ और पिंटू बजाज जी को मिला हूँ, मैं पिंटू बजाज जी को पारस बोलता हूँ। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जिस चीज पे वो हाथ रख देते हैं वो सोना बन जाती है। जस्ट टोकर पे उनको हाथ रखा है उन्होंने, ठीक है। मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा, और उन्हीं की बदौलत मैं आप लोगों के सामने रूबरू हो पा रहा हूँ। अगर वो मेरे को कुछ नहीं करते और तो मैं शायद आपके सामने नहीं होता। तो पिंटू बजाज जी का दिल से धन्यवाद है सर। तो ये सब चीजें जीत भाई, तो आप एक्चुअली रूट के ऊपर बात कर रहे थे, उससे थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। हाँ हाँ। आप रूट पे ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रूट का चिंता करने का जरूरत नहीं है सर। अरे वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की इससे और आपके बारे में भी थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। एक्चुअली हैट्स ऑफ टू यू, आप बहुत डेडिकेटेडली
इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और पूरा डेडिकेटेडली, ऑनेस्टली, सिंसियरली पूरा आप जितना भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आई मैंने हेड्स ऑफ टू यू, आई कन्वे माय हार्टफुल थैंक्स टू यू, बिकॉज आप हर एक जगह पे कभी भी आपको फोन करते हैं, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, आप 24/7 आप पूरा सबको सर्विस देते हैं सर, टीम में। बीवी बच्चे इट्स अ वेरी छोड़ के निकला हुआ हूँ सर, बीवी बच्चे घर बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आप लोगों एक के लिए है, सर, आप लोगों के लिए है सब कुछ सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो मिशन है सर, इसके लिए मैं आपको मैंने तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि चलिए वो मिशन को, वो विजन को आप लेके चल रहे हैं और सबको साथ ऐसा नहीं कि कोई अकेला कोई बंदा छूट जाए। कोई बंदा अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो उसको आप अपने तरफ से 110% आप कोऑपरेट करते हैं। ऑलरेडी ये हम ऑलरेडी फील कर चुके हैं, इसके लिए थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और बहुत जल्दी सर बिलियनर क्लब में मिलेंगे सब कोई। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो आज के लिए सर इतना ही बहुत है। काफी अच्छी गुफ्तगू हो गई है, आपको टीचिंग पॉइंट अच्छा मिल गया है। कल को इसको मैं लैपटॉप के ऊपर इसका पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश करूंगा। तो कल मिलते हैं सर, शब्बा खैर, थैंक यू।